हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगी। मैं भी ठीक हूँ। रंग कितना काला लग रहा है ना मेरा, स्किन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। और आज मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ। हमारे घर की हालत दिखाऊँ आपको। ये देखो, सी कितना बिखरा हुआ है। ये दोनों बहन भाई मिलके अब इतना घर बिखेरते हैं। ये देखो, गाजर टमाटर ये भी उठा रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ। देखो, सारी चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर फैलाई होती हैं इन्होंने। यहाँ गाजरें रखी हैं, इसमें किन्नू है। किन्नू तक तो उसका हाथ नहीं आता, बट गाजर हर टाइम इधर उधर घूमती रहती है, गाजर उठा लेती है। टमाटर की टोकरी यहाँ रखी थी मैंने, तो वो टमाटर उठा लेती है। फिर उठा के मैंने टमाटर की टोकरी रख दी यहाँ पे। और जैसे तैसे, हाँ, आज सुबह ये वाला खुला था दराज, मैंने जूस बनाया था तो ये वाला खुला था। ये देखो, इसका टॉय ये यहाँ पे लेकर आई थी। बाद में ये सारा मिक्सर वगैरह निकाल के यहाँ पे खेलने लग गई। तो मैं पी रही थी अभी जूस। एक्चुअली मैं एक गिलास पहले पी चुकी हूँ। और गुड़िया अभी मैंने सुलाई है, सुलाया है ताकि मैं अभी काम कर सकूँ। अब एक गिलास जूस तसल्ली से पीऊँगी। और जब इसके पापा ने ना इनको गन्ने ला दिए उस दिन। गन्ने मतलब दे, मम्मी आई थी ना, याद ही होगा, मम्मी का ब्लॉग देखा होगा। तो गन्ने जगह जगह गन्ने खा खा के गिराता रहता है लवराज। और ये गन्ने मैंने फिर वहाँ रखे। एक तो हर चीज़ इनसे बचाने के लिए ना ऊपर चढ़ा के रखनी पड़ती है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं ना, वो तो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि कुछ भी चीज़ें नीचे रखी हों, बच्चे तब की तब जाते हैं, उठाते हैं और ख़राब करने लग जाते हैं, हर चीज़ को नुकसान करने लग जाते हैं। तो बच्चों वाले घर में ना सारी चीज़ें उठा उठा के ऊपर, उनकी हाइट से ऊपर रखनी पड़ती हैं। और लवराज तो इतना ज़्यादा शरारती है, आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो उसके हाइट से ऊपर ही सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा ऊपर स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए सारा घर बिखरा रहता है। और बच्चों वाले घर में ना इतना ज़्यादा खलारा हो जाता है, मतलब समेटते समेटते ना मुझे 1 बज जाता है, दोपहर के 1 बज जाता है। काम करके सारा किचन का, सफाइयों का, बच्चों को नहलाना धुलाना, ये इकट्ठा करना। और लवराज आ जाता है 2 बजे स्कूल से। आते ही फिर से वही सब रिवाइंड होने लगता है। मतलब जैसे जैसे समेटी होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें फिर से बिखेरने लग जाते हैं। क्योंकि तक्षिका भी अब थोड़ा क्रॉलिंग करती है और वॉकर चलाती है, तो वो भी हर चीज़ को हाथ मारती है, हर चीज़ को छेड़ती है। इसी चक्कर में सिर्फ मेरे व्लॉग्स नहीं बन पाते, क्योंकि इनको पकड़ते करते ही बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो कैमरा रखना, और मेरा ट्राईपॉड वैसे भी हरियाणा में ही है, मैं ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ, तो इस वजह से भी मेरे जो व्लॉग्स है वो ढंग से नहीं बन पाते हैं। क्योंकि ना थोड़ा बहुत तो कैमरा सेट करके रखे तभी व्लॉग्स बनते हैं। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में इसके साथ तो मैं नहा नहीं पाती और फिर मैं सारा दिन ऐसे ही बन के घूमती रहती हूँ। सिर्फ हॉल का नीचे का खिलारा उठाया है मैंने, देखो फ़र्क पड़ गया ना। वो भी कपड़े लेके जाऊँगी मैं वॉश करने के लिए, ये वाले। तो ये टॉयज़ इनके इकट्ठे कर दिए मैंने यहाँ पे सारे। और अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ये उठने के लिए ऐसे लग रहा है अभी उठ ही जाएगी। अकेली नहीं सोती है ये, बड़ी बदमाश लड़की है ये, नॉटी। बाहर से आवाज़ें आ रही है ना, थोड़ा पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता है ना, तो आवाज़ें आती हैं सारी। वो देखो, बोला था ना उठेगी। तो बीच में थोड़ा सा हिलजुल के फिर सो गई थी तक्षिका, तो मैंने सोचा मैं नहा लूँ। मैं नहा ली थी और फिर टाइम था, मतलब ये सो रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ। झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि देखिए अभी कितना खलारा मचा रखा है, देख रहे हो आप। सारा मतलब खिलौने वगैरह सब कुछ उठा के रखने के बाद भी इतना भी खिलारा है, तो इसलिए रोज़ डेली डेली इतना हो जाता है। और ये हमारा ना सोफ़ा है, ये कॉर्नर से देखो काट रखा है, दूसरे कॉर्नर से और भी ज़्यादा काट रखा है। पता किसने? मैगी ने। आपको पता ही है, जो पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो मैगी थी, इंग्लिश बुलडॉग डॉग था मेरे पास, तो उसने ना, वो जैसी अकेली होती ना, वो ऐसे काटना शुरू कर देती, लकड़ी को, हार्ड चीज़ को, किसी को भी काटना शुरू कर देती, बैठे बैठे काटती रहती। उसने सारे सोफ़े ख़राब कर दिए।
और हमसे भी नई कपड़ा नहीं चेंज करवाया जा रहा। कभी किसी महीने में बजट नहीं होता, कभी किसी के पास टाइम नहीं होता। गंदा सा बच्चा देखो, ये कौन उठ गया, ये कौन उठ गया, तूला तूला नहीं करनी है अब, ठीक है। अब इसको नहलाऊंगी, ये उठ गई है। और मैं कड़ी पकौड़ा बनाना था, तैयारी करी थी पकौड़े बनाने की। ये देखिए, ये घोलने वाली थी, ये मैंने फूड प्रोसेसर में सब चीज़ें चॉप की हैं। पालक तो मैंने हाथ से काटा है, गाजर और आलू और प्याज फूड प्रोसेसर में करे मैंने। बट इतने में मैं पकौड़े बना लेती हूँ, और इतने में ये गुगलू उठ गया। उठ के सीधा ही चल पड़ती है बेड से, पता है नीचे गिर जाएगी, सिर फूट जाएगा, पता है, पता है आपको। कैमरा ही देखी जा रही है। चलो अब नाई करेंगे। वहाँ से मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, मैंने कपड़े वॉश करने डाल रखे हैं, तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे। ज़्यादा काले नहीं लग रहे हैं हम लोग। तो तक्षिका नहा ली है, और यहाँ हमारे कपड़े थोड़े ही थे आज कपड़े, एक बार का ड्रायर में है, एक बार ये वॉश हो जाएंगे, और ये धोऊंगी मैं लास्ट में। खेल हाँ, उधर से अंधेरा आ रहा था, तक्षिका अच्छे से दिख नहीं रही थी। तक्षिका नहला दी है मैंने, और कपड़ों का काम भी हो जाएगा बस जल्दी ही आज तो। मैं बना रही थी पकोड़े, और इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ी। और उसको स्टोरी सुना के सस्पेंस में रख दिया करो। चलो दीदी को वॉकर लेकर आओ बेटा। पकड़ो तो सही पीछे से उसको, ऐसे टी शर्ट पकड़ लो, ऐसे टी शर्ट पकड़ लो, ऐसे टी शर्ट पकड़ लो, ऐसे वो मम्मा के। सो मैं बना रही थी रसमलाई। हमारे दूध काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कुछ दूध गाढ़ा कर लिया था, और कुछ दूध से मैंने ये दूध को फाड़ के पनीर बनाया। पनीर को मैश करके फिर ऐसे रसमलाई की शेप दे दी, और चीनी वाले पानी में बॉईल कर लिया इसको। देखिए साइज़ बढ़ गया है ना। तो ऐसे मैंने रसमलाई बनाई, और आइस कोल्ड वाटर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरी रसमलाई पक गई थी, तो मैंने फिर ठंडे ठंडे पानी में डाल दी। और इसके बाद मैंने ये जो रसमलाई का दूध बनाया था ना, ये दूध नॉर्मल दूध में ना थोड़ी चीनी डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाला, केसर डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल के अच्छे से कई देर बॉईल करना है, और हल्का ठंडा करना है। और रसमलाई को थोड़ा हथेली में दबा के, और फिर एक बाउल में डाला मैंने, ऊपर से डाल दिया ये दूध। इसे रख देंगे फ्रिज में